मात्र 1000 रुपया लगा के एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए, सिर्फ एक एलजीएनएस। और उसका 4 साल का विजन हम देखते हैं हेलो कि उसको कहाँ पहुंचा जा सकता है। हेलो एक एलजीएनएस 1 साल के बाद कितना एलजीएनएस हो जाता है? हेलो एक एलजीएनएस, मात्र एक एलजीएनएस को कैलकुलेशन लेके ଭାଇ चलेंगे। ଟିକେ ଶୁଣୁଛି ମିଟିଂ ଟିକେ ସେଟା एक ଚାଲିଛି ନା एलजीएनएस ତୁ डालें ପୁଣି ସେଥିରେ କଲ୍ କରୁଛୁ और एक, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ नहीं नहीं, आप 3 साल 196 में तो एलजीएनएस क्यों डाल रहे हैं? କଲ୍ କରୁଛି ରହ नहीं, ये 3 साल में इतना हैं हुआ। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, आराम आराम से चलते हैं। आप सिर्फ ଶୁଭିଲାନି एक एलजीएनएस डालिए और 1 साल डालिए। अच्छा, हाँ 14 हुआ। ନା ना हाँ, हम एक एलजीएनएस, देखिए ध्यान से, अभी जो अगर ना हम बे सब कुछ अभी का एक एलजीएनएस का रेट हम लेते हैं 1000 रुपया। अभी जो काट रेट ऑफ करूँ जो जरा हमारा यील्ड का रेट है 0.24%, हम यही मानते हैं, एवरेज ये रेट रहता है। सब कुछ करंट रेट पे हम लोग चलते हैं। एक एलजीएनएस हमारा 1 साल के बाद 13.99 एलजीएनएस हो जाता है। ठीक है, 14 जी 14 मान बुझे लें, को 14 लगे एलजीएनएस हो जाता है। और एक एलजीएनएस में हमारा निवेश कितना होता है? 1000 रुपया होता है। तो अपने प्लान की ताकत को समझिएगा। अब अगले साल के लिए 14 तो बेस बन जाएगा, तो 14 डाल दीजिए और दूसरा साल में देखिए क्या होता है, 14 कीजिए और सेकेंड ईयर 1 ईयर बाद देखिए क्या हो जाता है। 196 196 एलजीएनएस, यानी 2 साल खत्म होगा तो हमारा एक एलजीएनएस बदल चुका होगा 296 एलजीएनएस में। अब 296 डालिए धर्मेंद्र सर। 196 सॉरी 196 जी। हम्म, 1 साल बाद ये कितना एलजीएनएस बदल जाता है? 2700 2743, एग्जैक्ट डाटा लेते हैं, 2700 से 44 एलजीएनएस हो जाता है। ये तीसरा साल आपका एक एलजीएनएस बन जाता है 2744 एलजीएनएस। अब 2744 एलजीएनएस डालिए। जीते देला आपका 38,000 चौथा साल, यानी आज से ठीक 4 साल बाद आपका तो 1000 रखियो रुपया में जो मीटिंग एक रहते एलजीएनएस में आपने खरीदा है, टोटल एलजीएनएस आपके पास हो जाता है 38,415 एलजीएनएस। और उसका वैल्यू कितना होता है? अगर करंट रेट का वैल्यू लेते हैं, $10 का वैल्यू लेते हैं, तो धर्मेंद्र सर क्या वैल्यू होता है? उसमें एक जीरो बैठ जाएगा, यानी कि लगभग 3 करोड़ लगभग 4 करोड़ का आसपास। एग्जैक्ट कैलकुलेटर पे एग्जैक्ट वैल्यू टाइप कर लीजिए। 1000 का हमारा इसमें क्रिप्टो में हमने एलजीएनएस में हमारा एक हमने बाई किया है। आज 4 साल के बाद हम क्या पे आउट ले सकते हैं? अगर $10 का ही रेट रहता है और सेम एपीआई रहता है, तो आप तीन लगभग 4 करोड़। लगभग मतलब 3 करोड़ 45 या 46 लाख के आसपास होता है ये एग्जैक्ट रकम, है ना? जी तो जी। आप ये बताएं कि सिर्फ एक एलजीएनएस का निवेश करवा के, हम एक मार्केटर होकर हम बात करते हैं, हम आप ये छोड़ दें, आप इतना 100 200 500 1000 कॉइन के बाद, मैंने एक दिन बोला था हम चाहेंगे तो इस एजुकेशन को, एजुकेशन है, हम चाहेंगे तो पूरे गांव को एजुकेट कर सकते हैं कि भाई एक ब्लॉकचेन और डीफाई एकेडमी में आपको हम ला रहे हैं, और जिसमें आप मात्र 1000 रुपया लगा के आप 4 साल में ये रिटर्न ले सकते हैं। हम बैंक में एफडी करते हैं, हम इंश्योरेंस में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, एलआईसी जैसे संस्था में आप पैसा लगाते हैं। आपको पता है जब आप मैच्योरिटी ले जाएंगे तो हो सकता है कि आपका फंड वैल्यू आधा हो चुका हो, फंड वैल्यू आधा हो चुका हो, फिर भी हम लगाते हैं ना। तो आज जैसे हम अपने लाइफ के लिए रियल एस्टेट में लगाते हैं, इंश्योरेंस में लगाते हैं, एफडी में डालते हैं, तो क्या समय आ गया ना कि आज हम अपने जीवन का कुछ पैसा क्रिप्टो पे भी डाले, चूंकि अपकमिंग टेक्नोलॉजी है। हमारा अप्रोच सोचना पड़ेगा। किसने बोला आपके जीवन का सारा पैसा क्रिप्टो में डाल दीजिए? आपके पास 10 लाख की सेविंग है तो 10 लाख एलजीएनएस में डाल दीजिए। ये अप्रोच ही गलत है। हर एक आदमी का लाइफ का एक प्लानिंग होता है कि हम कुछ जमीन में पैसा डालें, गोल्ड में डालें, एफडी में डालें, इंश्योरेंस में डालें। नाउ इट्स ए टाइम कि आप अपने लाइफ की कुछ सेविंग को एलजीएनएस में लाएं। क्या हम एज ए मार्केटर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर हम ये दृष्टिकोण को जीवन में आगे नहीं रख सकते हैं क्या? आपका एक एलजीएनएस 4 साल में क्या दे सकता है? आप आपके सामने है। और सेम अगर इंटरेस्ट रहता है, कोई ना कोई तो विजन रखता है। अब कई मित्र ऐसे बोलेंगे ये आएगा कहाँ से? दोस्तों, हम ये बिल्कुल आएगा, क्योंकि एलजीएनएस का सप्लाई मार्केट में बढ़ना है, और सप्लाई हम आप नहीं, हम ही आपसे बढ़ाएंगे, क्रिएटर नहीं बढ़ाएगा। और जो विजन रखेगा, जो होल्ड रखेगा, तो उस यूनिट को कलेक्ट करेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विजन नहीं रखेंगे और इस डर के और फियर के कारण वो बाहर निकलेंगे, और उनका रिवार्ड हमारे पास आएगा। जो कहते हैं ना कि सक्सेस सक्सेस करने वाला वही हिस्सा लेता है, जो अनसक्सेस या लूजर उस हिस्से को छोड़ देता है। वही होता है शेयर मार्केट में। क्या होता है, कोई आदमी बहुत पैसा कमाता है तो इसलिए कमाता है क्योंकि बहुत सारे लोग फियर एंड नॉलेज की कमी के कारण उस इंडस्ट्री को छोड़ के जाता है। तो दोस्तों, हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है। हमारा प्रोजेक्ट यूनिट से ऊपर है। आपका हर 8 घंटे पे आने वाला यूनिट्स आपके बाइंग प्राइस को नीचे ले जाता है। तो जैसे जैसे आपके यूनिट्स बढ़ेंगे, आपके बाइंग प्राइस नीचे जाता है, और एक समय के बाद हम पैसा कमाते हैं। एक एग्जांपल, दूसरा एक जो अप्रोच, मैं हालांकि आप में से बहुत सारे लोग इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उस अप्रोच को मैं दिखाना चाहूंगा। और इस अप्रोच की वजह से मुझे आज तक तकलीफ नहीं हुआ है, और ये अप्रोच आप भी अपनाएं। धर्मेंद्र सर कैलकुलेटर खोलेंगे।
ये नॉर्मल कैलकुलेटर नॉर्मल कैलकुलेटर खोल ले। जी जी खोल लिया। जी मैं ये कैलकुलेशन जिसका स्टेकिंग कम से कम 100 कॉइन से होगा, क्योंकि अगर आपका 5 कॉइन 10 कॉइन की स्टेकिंग है तो आप तो लंबी प्लानिंग करें, आप तो साल 2 साल सोचे। अगर आपने 10 कॉइन ही लगाया है तो आप तभी सोचेंगे कि नहीं प्राइस नीचे जा रहा है हमको ये, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप अपने 10 कॉइन को साल 10 साल के लिए छोड़े ताकि आप एक बड़ा एसेट बना पाए। हाँ, लेकिन कम से कम अगर 100 कॉइन्स आप किसी को लाते हैं या कोई इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है, तो मैंने जो अप्रोच किया था वो अप्रोच मुझे आज भी फायदा दे रहा है। हमारे लोग 10 टाइम्स पैसे आज भी निकाल चुके हैं और आज भी वो सोना देने वाली मुर्गी का हिस्सा बन रहे हैं। सबसे पहली बात, क्या हमारे प्रोजेक्ट में कोई कैपिंग है? क्या नो, कोई कैपिंग नहीं है। तो हम किस बात से डर रहे हैं? हमारे प्रोजेक्ट में कोई कैपिंग है? कोई ऐसा है कि हमारा 2x कॉइन हो जाएगा उसके बाद हमें नया कॉइन नहीं मिलेगा, 3x कॉइन हो जाएगा उसके बाद हमारा कोई पैसा नहीं मिलेगा? नहीं। जब तक आप एसेट को अपने ही ब्लॉकचेन के एड्रेस पर रिजर्व रखते हैं पूल के अंदर, तब तक आपको रिवॉर्ड में नया कॉइन मिलता है। सीधी सीधा, नो कैपिंग। अब हमने किसी को 100 कॉइन असिस्ट किया, 100 कॉइन से आएगा। तो हमने सपोज करें, कैलकुलेटर पर आ जाइए। हाँ जी जी, कैलकुलेटर पे हमने 100 कॉइन का किसी को सिस्टम में हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया और किसी ने 100 कॉइन की बाइंग करके उसने स्टेक कर लिया। और प्रेजेंट रेट से आप देखेंगे तो महीने का 25 कॉइन तो उसको आ जाएगा, है ना? जी जी तो हमें ये बता देना है कि आप जो ये 100 कॉइन आपने बाई के करके डाला, तो सपोज कीजिए उसने, मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसने 15 के रेट से डाला, उसने 10 के 15 रेट मान लेते हैं, 15 के रेट से डाला, तो उसका निवेश कितना हो गया? $1500 हो गया। हम ये बता देते हैं कि ये जो आपका 100 कॉइन है आपका बेस स्टेक है, आपने ये पैसा लगाया है, आप इस पैसे के बारे में बात ना करें, ये आपका बेस रिजर्व है। अब जो है आपको ये देखना है कि हर महीने प्रॉफिट के यूनिट्स कितने आ रहे हैं। तो 100 कॉइन पे कितने यूनिट्स आएंगे धर्मेंद्र सर? एवरेज 25 कॉइन हम्म, कंपाउंड करके। अब 25 कॉइन आपने 1 तारीख को किसी को लगाया, 100 कॉइन, $1500 का उसका लागत लगा, निवेश हुआ। अब हर एक महीने के 1 तारीख को उसका 100 कॉइन 125 कॉइन देता है, यानी 25 यूनिट्स उसको नए प्रॉफिट के आए हैं। हमें पहली बात बता देना है कि आप यहाँ यूनिट से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ना ही आपके निवेश से। हम मानते हैं कि 25 कॉइन का उस मंथ में 15 का रेट था, 15 का रेट रह गया, होता है सेम रेट रह जाता है। तो उस महीने में उसने कितना पैसा लगा? $375 की उसकी कमाई होगी। यानी उसने $1500 लगाया था, उस महीने की कमाई कितना हुई धर्मेंद्र सर? तीन सौ $375 पचहत्तर $77। डॉलर जी। हम्म, अगला महीना का 1 तारीख फिर आएगा, फिर उसके पास कितना कॉइन हो जाएगा? 100 कॉइन उसका बेस का और 25 फिर कॉइन और आ 25। गया। अब जी मानते हैं कि उसका कॉइन की कीमत हो गई $18, हो सकता है बढ़ जाए रेट। तो अब उसका क्या हो गया? 450। अब उसकी 450, उस महीने की कमाई उसकी 450 है। अब जी मानते हैं कि अगला महीना फिर 25 कॉइन आना है। हम मानते हैं $800 उस महीने निकल उसका गए। कीमत जी $800 तो वो निकाल चुका है। अगला महीना मानते हैं कि देखिए 15 का रेट है, रेट नीचे गिर गया, 13 का हो गया। अब 13 का रेट मान लें, 13 का मान लें, 25 कॉइन आया है, उसको 13 का रेट पे उसको हमने सेल करवा दिया, ठीक है। अब हो 300। गया $325। अब आपका ही रेट लेते हैं कि 15 का रेट पर बाइंग हो, आज रेट 10 का हो गया है, 10 के रेट पे हम बेच लेते हैं, 25 का कॉइन पे 10 के रेट पे बेच लेते हैं। अब इस महीने की कितना? कमाई होगी $250, है ना। हम और बुरा लेते हैं कि हम 25 का कॉइन, हम 8 का रेट हो गया, है ना। हालांकि उतना नीचे नहीं जाएगा, लिक्विडिटी काफी बड़ी पूरी हुई है लॉन्ग टर्म, ये सब $200। फिर अगला महीना क्या हुआ? रेट $13 का हो गया। फिर हम अगले महीने में फिर वही कमाए। तो कह रहे ये प्रोसेस क्या है, इसको समझिए। इस सारे प्रोसेस से गुजरते गुजरते 3 से 4 महीने में उस सामने वाले का पैसा बिल्कुल निकल जाता है। और कमाल की बात है कि हम लोग सोना के अंडा देने वाली मुर्गी के बारे में हम लोग आज तक कहावत में सुने हो ना। असली सोना का अंडा देने वाली मुर्गी कौन है? सितंबर से लेके अभी तक मेरे साथ जितने भी निवेशक ने इस चीज को फॉलो किया है, और मैंने एक बार समझा दिया, यहाँ पता नहीं खान सर होंगे हरियाणा से, पंकज जी होंगे बिहार से, बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रोसेस को फॉलो किए हैं, नीतीश जी होंगे दिल्ली से, उन्होंने 500-500 कॉइन लगाया। और आपको अंदाजा नहीं होगा किस रेट पे लगाया, 32-36 के रेट पे लगाया, रेट कभी 28 के रेट में, कभी बेचते चले गए। आपको अंदाजा नहीं है कि 12 महीने में आज वो अपने पैसे का कोई 5x कर चुका है, कोई 10x कर चुका है। और कमाल की बात है, आज भी उनका पोर्टफोलियो उतना ही खड़ा है और आज भी वो कॉइन उनके पास आ रहा है। हम
कंप्लीटली अमेजिंग। भाई साहब आप प्रोजेक्ट को नहीं समझा पा रहे हैं। किसने बोला प्राइस को लेके यहाँ पर सिस्टम में लोगों को लाने के लिए? क्रिप्टो प्राइस का गेम ही नहीं है। पहला चीज, कोई भी पैसा जो ऐसा पैसा जो आने वाले कम से कम 1 साल आपको उस पैसे की सख्त जरूरत है, वैसे किसी भी पैसे को लेके क्रिप्टो में नहीं है। या बिटकॉइन इथेरियम मत खरीदिए, मैं तो यहाँ तक बोलूंगा। एलजीएनएस तो बहुत छोटा सा कॉइन है, ये तो प्रोटोकॉल बेस्ड कॉइन है। तो कह लीजिए कि अगर आपने 100 कॉइन किसी को 15 पे लगा दिया होगा आज से 10 दिन पहले ही, और 10 बार यही 10 का रेट ही रह जाता है 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, और उसको 100 कॉइन का 25 कॉइन आप 10 के रेट पे बिकवा दिए, उसको $250 का प्रॉफिट हो गया। किसने कहाँ पे तकलीफ हो गई? अगले महीने प्राइस बढ़ जाएगा, आपका 12 का रेट हो जाएगा, वही 25 कॉइन 12 का रेट पे बचेंगे, उनको $300 की प्रॉफिट हो गई। अगले महीने 15 का रेट हो गया, वही 25 कॉइन 15 का रेट $425 की प्रॉफिट हो गई। अगले महीने वो कॉइन $20 का हो जाएगा, फिर उनको $500 की प्रॉफिट हो गई। फिर हो सकता है रेट नीचे आ जाएगा, क्योंकि सिंपल बाय और सेल पे है। तो अगर हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं तो हमें बता दें कि भाई किसको कहाँ लॉस है। यहाँ पे प्राइस दिखता है, यहाँ पे प्राइस दिखता है तो आप प्राइस को पकड़ते हैं। उन कंपनियों का क्या जहां पे हम 1 लाख रुपया दे देते थे, और डैशबोर्ड पे सिर्फ हमारा एक नंबर दिखता था, होता था ना, हमें कुछ दिखता था क्या? हमने 1 लाख रुपया पे कर दिया कि भाई हमको 1 लाख रुपया इस कंपनी में दिया है, और डैशबोर्ड पे दिख जाता था 1 लाख रुपया जमा हो गया। क्या हकीकत में वो डैशबोर्ड के नंबर ही होते थे? हकीकत में पैसे तो होते नहीं थे। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। हम देखिए, बीइंग ए मार्केटियर हमें समझना है कि ये प्राइस हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाया है। हमारे पास जो लोग आज भाई व्यूअर नहीं है, रैंक पे नहीं है, और हम एक नारा के साथ चल रहे हैं ये दिवाली रैंक वाली, तो भाई साहब ये मौका है। आपका 10 कॉइन जब अभी $100 का है ना, जब ये रेट डबल होगा तो वही कॉइन आपका $200 देगा। आपका $25,000 का काम किया हुआ काम आपको $50,000 देगा। आपका $10,000 का किया काम $20,000 देगा। और लॉस किसको हो गया? हमें एक आदमी, जब मैं आपको अभी खुले मंच पे बोल रहा हूँ कि 100 दिन पुराना एक अकाउंट आप बता दे जो लॉस में है, तो फिर आप किस बात से डर रहे हैं? हमें सही स्ट्रेटजी बताने की जरूरत है। और फिर हम कंपनी के, अब आप रेट का आपको, आप धर्मेंद्र जी की बात, वही बात मैं दोहराता हूँ, ये 10 के रेट से तरस जाइएगा जब आने वाले सारे प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस फेज बाय फेज डेवलप होंगे। आज सारे एलजीएनएस को बंद कर दिया जाए तब भी 2 मिलियन ही स्टेबल कॉइन आ पाएगा क्या? दो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी जो प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल का हिस्सा है, 2 मिलियन के सप्लाई से इंडस्ट्री को हो जाएगा, सर्वाइव हो जाएगा? ये तब तक नहीं होगा जब हम सारे लोग एलजीएनएस बनाएंगे, खूब मिलके, खूब ज्यादा एलजीएनएस बनाएंगे और खूब ज्यादा मिलके बर्न नहीं करेंगे। हम आप हंस के, अगर आज सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल लीजिए, मुझे आप ही का एग्जांपल लेता, आप में से किसी भाई का अगर महीने में 25 कॉइन अगर एज ए रिवॉर्ड आ रहा है ना, तो हंस के 10 कॉइन बर्न कर देंगे, 10 स्टेबल कॉइन इकट्ठा करने के लिए। अगर मेरे को 5,000 कॉइन महीने का आ रहा है ना, तो मैं हंस के 1,000 कॉइन बर्न कर दूंगा 1,000 स्टेबल कॉइन ए को जन्म देने के लिए। क्योंकि वो स्टेबल कॉइन ए जो 1,000 जन्म जो देने, जिस स्टेबल कॉइन को दे देंगे, वो हमारा फ्यूचर है। अब टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं आप, ये कोई सट्टा बाजार का या लॉटरी का हिस्सा नहीं है। आप किसी को टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बता रहे हैं, इस इंडस्ट्री में ला रहे हैं, उसको आराम से लाइए ना, एजुकेट करके लाइए, विजन दिखा के लाइए, उसको संभालिए 2-3 महीने तक, जब तक होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ प्राइस ड्रॉप है तो मेरे पास भी फोन आता है, मैं भी उनको एजुकेट करता हूँ कि सर आप ये बताएं, प्राइस तो 15 दिन पहले प्राइस है 15 से इतना, हम इस बीच में 15 दिन आपके कितने यूनिट्स आए हैं? मेरे पास इतने यूनिट्स आ गए। सर ये तो प्रॉफिट का यूनिट्स है, और यही 1 तारीख को आपको सेल करना है। अगर बड़े अकाउंट्स हैं तो, छोटे अकाउंट्स को तो यूनिट्स बताने हैं कि आपने 10-20 कॉइन 25 कॉइन 50 कॉइन कर क्या आप सेल कर लेंगे? क्या आपको प्राइस अपने, आपको तो यूनिट्स कलेक्ट कीजिए, आप तो कंपाउंड कीजिए। एक कॉइन हमारा कितना बड़ा एसेट बनाता है, मैंने अभी जस्ट एग्जांपल पे दिखाया। हाँ, लेकिन किसी का 200, किसी का 500, किसी का 1,000 कॉइन लगा हुआ है, तो उनको असिस्ट करना है कि सर एक डिसिप्लिन वे में आप हर महीने कोई भी प्राइस रहे आप बेचिए। यकीन मानिए 4 से 5 महीने बाद कोई भी ऐसा अकाउंट होगा जो जो जिसके पास प्रॉफिट्स मेकिंग नहीं होगा। जब हमारे पास कोई कैपिंग नहीं है, हमें अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स आने तब तक, जब तक हम रिजर्व को रखते हैं, तो उस रिवॉर्ड को लेते रहिए ना। मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं? आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? दोस्तों, जिन लोगों के पास अभी रैंक नहीं है, यकीन माने इससे बढ़िया मौका नहीं है। इस मौका को अपने हाथ में नहीं जाने दें। आज चिराग जी ने जो एग्जाम्पल सेट किया है, जितनी बड़ी सफलता को आज वो छू रहे हैं, जितनी बड़ी कम्युनिटी उन्होंने डेवलप किया है, उसका बेसिक रीजन है उन्होंने उस समय कड़ी मेहनत करी जब ये अपॉर्चुनिटी $8 का था, है ना? तो दोस्तों,
हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। प्रॉपर कीजिए, वैल्यू और एथिक्स के साथ काम कीजिए। लालच मत बेचिए कि आ जाओ जी यहाँ पैसे बनाने भाई साहब ये जीवन बदल, देखिए समझिए एक चीज मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पूरा एलजीएनएस है ना, ये एक अलग चीज, ये समझिए कि ये एक मीडियम है। मेन है कि इस चीज को आपको अपने माइंड में लाके उसको इस तरीके से अपने आप को एक सीढ़ी बना के जीवन में सफलता की तरफ बढ़ना है। हम एक एक एलजीएनएस को सेल करके बड़ी कम्युनिटी बना सकते हैं। आप उसको लाइए ना, हम लोग धर्मेंद्र सर पर रिक्रूटमेंट डे चलाते थे, आज हमें 20 लोगों को लाना है एक एक एलजीएनएस से, हम लोग किए हुए हैं। और उस 20 में से 10 अकाउंट 5 अकाउंट ऐसे निकल आते थे कि जो एजुकेट होकर अपने अकाउंट को 25 कॉइन 50 कॉइन 100 कॉइन से उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। चूंकि उनको जब समझ में आ गया कि हमारा 1 कॉइन 2 कॉइन में हो गया। मैं अपने छोटे भाई को पिछले छठ में गया था, $100 का 5 एलजीएनएस स्टे करवा के आया हुआ था। और कुछ कारण से जब मैं 1.5 महीना 2 महीना पहले के 57 एलजीएनएस थे भाई साहब, उनको 10 महीने में 57 एलजीएनएस थे। मैंने प्राइस जोड़ा तो उनका 10,000 रुपया 1,05,000 रुपया बदल चुका था। उन्होंने 5 लाख रुपए के एलजीएनएस तुरंत बाई करके स्टेक करे। फिर भी मैंने फिर वही डिसिप्लिन बता दिया कि भाई आपको ये 5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका है, आपको एक ही चीज प्रोसेस करना कि हर महीने के 1 तारीख के प्रॉफिट के यूनिट्स को निकालना है। प्राइस मत देखो क्या जा रहा है, क्योंकि प्राइस को पकड़ ही नहीं सकते। जब बिटकॉइन इथेरियम के प्राइस को पकड़ना मुश्किल है तो आप एलजीएनएस के प्राइस को कहां पकड़ने जा रहे हैं। दोस्तों ये है करने के लिए बहुत सारी बातें, वो आज मैं नहीं लूंगा। मैं गाड़ी पार करके आप लोगों से बात कर रहा हूँ। होपफुली ये मीनिंगफुल रहा होगा। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि हमारे साथ हम लोग बहुत लकी हैं कि मनोज सर जैसे, धर्मेंद्र सर जैसे, चिराग जी जैसे, उपेंद्र, बहुत सारे हमारे जितने भी, तो आप में से बहुत सारे भाई हैं, अमोद जी हैं बिहार से, ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव, सब सारे लोग इतना एजुकेटेड, एनर्जेटिक और मोटिवेटेड लीडरशिप हम लोग के पास है। इतना सीखने को मिलता है हम सबको। हम लोग एक दूसरे से सीखें, सही तरीके से करें। कभी भी लालच को परे करके दबाव में कोई पैसा न लगाएं, किसी को न लगवाएं। पहले सिस्टम को समझाने की कोशिश करें, पहले सिस्टम को एजुकेट करने की कोशिश करें, फिर डिसीजन मेकिंग करें, फिर उनको हेल्प करें डिसीजन लेने में। ये रातों रात अमीर बनने का कोई मशीन नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि इस एजुकेशन को, इस नॉलेज को अगर सही तरीके से हम अपने अंदर लाएंगे और दूसरे को यही नॉलेज देंगे। हमने जो शुरू किया था, मेरे पास बहुत बड़ा पैसा नहीं था, हमने भी 100-150 कॉइन से ही शुरू किया था। आज 12-14 महीने में जीवन के जहां पे पहुंचा हूं, अब दिख रहा है, अब लग रहा है कि फ्रीडम, जिस फ्रीडम की तलाश में पिछले 10 महीने से 10 साल से भटक रहे थे, वो फ्रीडम अब दिख रहा है। अभी मिला नहीं है, लेकिन हाँ दिख रहा है कि इस प्लेटफॉर्म से उस फ्रीडम को हम हासिल कर सकते हैं। जहाँ चुनाव हमारा होगा, हमारे हमारे जीवन के, हमारे टाइम का डिसीजन कोई और नहीं लेगा। जहाँ पे हम होटल में जाके मेन्यू को उल्टा नहीं पढ़ेंगे, उर्दू नहीं पढ़ने लगेंगे कि सबसे सस्ता खाना कौन है, जो मन में आएगा वो खाएंगे। जो हमारे बच्चे को कभी वो नहीं होती, ये सारी चीजों को ढूंढिए अपने अंदर, ये रीजंस बनाइए इन चीजों को, और सही तरीके से बिजनेस कीजिए। अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो वही प्रॉब्लम आएगी। अगर एजुकेट करके लाएंगे कि हम लोगों को बताएंगे कि हमारा प्रोग्राम यूनिट्स का है, और पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप यूनिट कलेक्ट करके ही विनर बन सकते हैं। आज दुनिया की तमाम ताकतें, तमाम जो बड़े लोग हैं, वो यूनिट्स कलेक्ट कर रहे हैं, प्राइस नहीं कलेक्ट कर रहे हैं। ब्लैक रॉक ने, माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसी कंपनी ने एक सिंगल अपने बिटकॉइन को कभी सेल नहीं किया, चाहे प्राइस कुछ भी, वो सिर्फ बाई करते हैं, अपने एसेट को बढ़ाते हैं। आप एसेट बिल्डिंग प्रोसेस में हैं। अब यहाँ 2 तरीके एसेट, आपके पास पैसा है तो आप निवेश करके बना सकते हैं, नहीं है तो आप इसके एफिलिएशन के थ्रू बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा आप लोगों का। आप लोग फेस्टिवल में हैं, और अब